दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है, यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सिकुड़ गई है। लेकिन प्रैक्टिकली हवाले से हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो विलेज हैं उनमें रहने वाले लोग जो हैं वो मुआशरती इंतशार के इतना शिकार हैं, वो इतना तकसीम हो गए हैं कि गांव जो हैं वो एक बहुत बड़ी दुनिया लगने लगी है। तो मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूं और सेकंड करता हूं कि हमें ज़रूरत इस बात की है हम इंसानी रिश्तों को जो है वो मजबूत करें, एक दूसरे के करीब आएं, एक दूसरे की दिलजोई करेंगे तो ये फियर जो है वो तन्हाइयों की वजह से है। तो मैं समझता हूं आप इस हवाले से, जिन्नात के हवाले से और जादू के हवाले से आप इस बात की तलकीन करते हैं कौम को कि हम जो है इस दुनिया में रहते हुए इस टेक्नोलॉजी के दौर में जबकि लोग खानों में तकसीम हो गए हैं, हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने की जरूरत है। ये बहुत ज़रूरी है और आपको सारा सिस्टम जो दिया गया वो इसी असूल के तहत दिया गया। आप पे नमाज मस्जिद में फ़र्ज़ की गई बाजमात, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाजमात का नमाज का सवाब 27 गुना है कि जब आप इज्तिमाइयत में शामिल हो गए। अब मैं इसको समझता हूं कि सिर्फ बाजमात नमाज का सवाब 27 गुना नहीं है, आप कोई भी अच्छा काम जो इज्तिमाई शक्ल में करते हैं वो 27 गुना है। क्यों? इसके बगैर जब आप मिलजुल के काम करते हैं आप इंसानियत को दुखों से आज़ाद नहीं कर सकते। रोज़ा रखते हैं, इंडिविजुअल एक्ट है, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफ्तार करवाओ। आप तो मदीना के मुकीम हैं। कैसे तड़पते हैं लोग इस बात के लिए कि मेरे दस्तरखान से अफ्तार करो। इज्तिमाई शक्ल दे दी अफ्तारी को ताकि आप कुव्वत पाएं। तरावी भी इज्तिमाई शक्ल है, जुम्मे की नमाज आपकी इज्तिमाई शक्ल है, ईदैन की जो नमाज़ें हैं इज्तिमाई शक्ल है, उम्रा व हज इज्तिमाई शक्ल है। अल्लाह ने तो हर वो चीज़ बड़ा सवाब करार दे दी जिसमें आप एक से ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं, ताकि और मिल के खाने की कितनी अहमियत दे दी कि जब आप मिल के खाते हैं और एक दस्तरखान पे खाते हैं तो फरिश्ते ऊपर आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि कितने अजीम हैं ये लोग, कितने ग्रेट हैं ये लोग। तो इज्तिमाई शक्ल की एक शक्ल और दे दी, आप पर फर्ज कर दी सिला रहमी, फर्ज कर दी कि आपने पहले मां के रिश्तेदारों के साथ और उसके बाद बाप के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है। इज्तिमाइयत। तो जब आप दूसरों में जिएंगे तो फोबिया में कैसे जिएंगे? फिर तो नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे, नॉर्मल बिहेवियर के साथ रहेंगे, खुशियां आपको मिल जाएंगी। क्यों? फिर आप मेहमान नवाज भी हो जाएंगे, मुतवाज़े भी हो जाएंगे, सखी भी हो जाएंगे, बांटने वाले भी हो जाएंगे, दर्द समोने वाले भी हो जाएंगे, किसी को सीने से भी लगाएंगे। वो सारी इज्तिमाइयत की शक्लें हैं, सारे रिश्तों का एहतराम। एक अदारा अल्लाह ने माँ बाप का रख छोड़ा, आपके लिए कितनी बड़ी उसमें अल्लाह ने फर्जियत कर दी, उनकी खिदमत, उनकी इज्जत, उनके लिए जान लड़ा देना, ये सब इज्तिमाई शक्लें हैं। इस्लाम ने इज्तिमाइयत को इसीलिए प्रमोट किया, इसी के लिए बढ़ाया कि आप नफ्सियाती बीमारियों का शिकार मत हो, क्योंकि अल्लाह आपसे बड़ा काम लेना चाहता है। जब भी आप नफ्सियाती बीमारियों में तभी फंसेंगे जब आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। और तन्हाई ये नहीं होती कि आप मजमे में नहीं हैं, मजमे में बैठ के भी तन्हा होते हैं, कि फिजिकल नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल तन्हाई होती है। और जब आप ट्रस्ट शुरू कर देंगे अपने मुआशरे पर, अपने रिश्तेदारों पे, अपने दोस्तों में, तो आप तन्हाई से निकल जाएंगे और फोबिया से भी निकल जाएंगे।
تو ہمیں تو اسلام نے ہر قدم پہ اجتماعیت کی حکم کیا ہے، رائے نہیں دی، حکم کیا ہے۔ تو اگر ہم اس حکم کو مان لیں اور جن رشتہ داروں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جن محلے والوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ان کو اون کر لیں، تو آپ سمجھیں کہ ساری نفسیاتی بیماریوں کا علاج اللہ نے آپ کو دے دیا۔